अपने सीने में दिल के करीब बागेश्वर महाराज का टैटू बनवाए ये शख्स दीपक गर्ग हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनन्य भक्त हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विगत दिनों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपने 3 दिवसीय हनुमंत कथा के आयोजन को लेकर पहुंचे थे। इस आयोजन में दीपक गर्ग भी पहुंचे थे। वे अपने एक अन्य साथी के साथ बागेश्वर दरबार में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि बागेश्वर सरकार से उनकी भेंट हो जाए। लेकिन उनके साथ गए शख्स की अर्जी लग गई और ये खाली हाथ यूं ही बैठे रहे। फिर इसके बाद भी उन्होंने अपनी भक्ति को जारी रखा और बागेश्वर महाराज ने खुद दीपक गर्ग को इसके बाद मंच पर बुलाया और उन्हें स्नेह करते हुए गले से लगा लिया। दीपक गर्ग बताते हैं कि वो बागेश्वर धाम के भक्त हैं और धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वे अपना गुरु मानते हैं और इसी के चलते उन्होंने अपने सीने पर बागेश्वर महाराज का टैटू भी बनवाया है। और अब बागेश्वर धाम की कृपा से दीपक के जीवन में शांति और खुशहाली है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक गर्ग है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा माइक्रोटेक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। मेरी जिंदगी में कोई गुरु नहीं था। जब से गुरु जी का चैनल देखना शुरू किया, मैंने अपना सब कुछ उन्हीं को मान लिया। गुरु जी को देखते हुए मैंने कुछ अपने जब भी कोई काम पे जाता था उनको याद करता था। पता नहीं क्यों वो काम हमेशा सक्सेस हो जाता था। एक दिन इच्छा हुई कि जन्मदिन था मेरा, मैं जाऊँगा धाम पे, और मैं बहुत टाइम से घर के लिए प्रयास कर रहा था। सब कुछ था, मैं घर नहीं ले पा रहा था, कुछ अड़चन आ रही थी। 23 मई को मैं बागेश्वर धाम पहुंचा हूँ, 24 मई को मैं वापस आया हूँ, 25 मई को मेरा जन्मदिन था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे नहीं पता क्या बाबा की कृपा हुई, कहाँ सन्यासी बाबा की कृपा हुई। 4 तारीख को मेरे वाइफ ने मेरे को बोला कि हमें घर लेना है। 4 तारीख को मैं घर सर्च करता हूँ और विदिन अ डे मैं अपना नया घर फाइनल कर। उसके बाद बाबा से इतनी लगन हो गई। उसके बाद जब से मैं जुड़ा हूँ आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। टैटू मैंने अभी इसी मई में, जैसे मेरा जन्मदिन आता, तो मुझे नहीं पता था गुरुजी यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे ये था कि गुरुजी दुबई जाएंगे। तो मेरे मन में था, मैं जब भी उठता हूँ पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, बागेश्वर धाम को प्रणाम करता हूँ। तो मैंने कहा कि सारी दुनिया एक दूसरे को तोहफा देती है, मैं मेरे गुरु को तोहफा दूंगा। तो वाइफ ने बोला क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं मेरे गुरु का परमानेंट टैटू बनवाऊंगा। 3 दिन से लगातार गुरुजी मेरे सपने में आ रहे। मुझे आज की कथा का कोई पता नहीं था। मैंने बहुत सोर्स लगाने की कोशिश करी कि गुरुजी से मिल लूं। आज वो सोर्स काम नहीं आए, पर मेरी भक्ति मेरे काम आई। 3 दिन से गुरुजी मेरे सपने में आए, मुझे मालाएं दे रहे हैं, मुझसे हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। आज भी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे को शायद गुरुजी नहीं मिलेंगे। पता नहीं कैसे गुरुदेव की नजर पड़ी, अचानक उन्होंने बुलाया। आज इतनी जनता आई है, किसी को गले नहीं लगाया गुरुदेव भगवान, बट भक्ति सच्ची होती है तभी गुरुदेव भगवान ने आज। मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद मेरी भक्ति में कुछ कमी है, इसलिए शायद मुझे नहीं बुलाया गुरुदेव भगवान। बट जब मिल लिया तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने आज क्या पा लिया गुरुदेव से। मेरी जिंदगी में कोई गुरु नहीं है। मैं उनसे चेला बनना चाह रहा था, तो उन्होंने बोला आज से तुम मेरे पक्के चेले। उनकी कृपा से मकान मिल गया, मेरा सब परिवार कुशल मंगल है। कुछ बाधाएं हैं, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, जैसे मेरी मम्मी की तबीयत के लिए उन्होंने विभूति दी है। छोटी मोटी समस्याएं गुरुजी ने कहा लोग जागरूक करते हैं, तो इसके लिए आप क्या अपनी तरफ से? संकल्प बहुत अच्छे हैं। गुरुजी ने संकल्प दिया, जैसे प्याज लहसुन वाला संकल्प दिया है। तो गुरुजी ने ऐसा भी बताया कि अगर आप किसी शहरी एरिया में रह रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप 6 महीने में 3 महीने में कन्या भोज करवा दो। कन्या भोज करवा के हनुमान जी का नाम लेके आप खा सकते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी करने वाले होते हैं, उनको खुद बनाना पड़ता है, तो मार्केट से लेके खाना पड़ता है। तो उनका उपाय गुरुजी ने दिया। और ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं है। जब एक बार आप सिर्फ 1 घंटे के लिए गुरुजी की कथा सुन लो, मैं कहता हूँ गुरुजी को अब याद करना शुरू करो। आज का एग्जांपल बताता हूँ। मैं जिसके साथ आया था, उन्होंने आज से पहले बागेश्वर धाम का नाम नहीं सुना था, बिल्कुल नहीं सुना था। रास्ते में आते हुए उन्होंने मेरे से पूछा क्या है। मैंने पूरा सन्यासी बाबा का बताया और सब कुछ बताया। बताने के बाद में ठीक है, वो थोड़े हैं, एक ओहदे में है, तो यहाँ बैठे थे। बैठे बैठे तो जाप जप ही रहा हूँ, वो मेरे से ज्यादा सीताराम जप रहे। बराबर में बैठे, उनका नंबर आ गया, अर्जी लग गई, मतलब विभूति के लिए लगी। मैं उस टाइम मेरा मन टूट गया। मैंने कहा मैं लेके आया, और मेरे साथ ये हमेशा होता है, जब मैं किसी को लेके आता हूँ मेरी अर्जी नहीं लगती, उनकी लग जाती है। बट नजरें जो भगवान की नजरें होती है वो देख लेते हैं। गुरुजी ने खुद गार्ड मुझे रोक रहा था, जो मुझे धक्का दे के नीचे डाला, गुरुजी ने उसको बोला उसको ऊपर क्या कहेंगे? मुलाकात हुई, मकान मिला गुरु की कृपा से, क्या आगे ऐसा है उसके संकल्प से जुड़ेंगे या लोग
मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ और मैं एक छोटी सी चीज ये मेरा फेसबुक है। हर रोज गुरु जी की स्टोरी चलती है, हर रोज पहला स्टेटस चामर की वजह से थोड़ा इशू है, चामर की वजह से थोड़ा इशू है। पूरा बागेश्वर धाम मैं हर रोज लोगों को जागरूक करता हूँ, अपनी स्टोरी लगाता हूँ। अच्छी राह मिली जिससे आप जुड़े हो, जिसमें आपका विश्वास है, आप मैंने कहा मैं तो हूँ, आप भी जुड़ो। और जिनसे मैं टैटू बनवाया उस बंदे ने इसकी स्पेशल स्टोरी डाली थी। टैटू बनवाने वाले तो बहुत आते हैं, हनुमान जी बोल रहे, बट अपने गुरुदेव का टैटू बनाने वाला मेरी दुकान पर 8 घंटे लगे थे इस टैटू बनाने।